Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel PR Education. तो जैसे कि हमने कल के क्लास में इंडेफिनेट सारे टेंसेस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। उनकी हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब आज के सेशन में हम कंटिन्यूअस के सारे सेक्शंस देख लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सारे के सारे। तो चलिए आते हैं, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक और छोटी चीज़ कहना चाहूँगा। इफ़ यू आर रियली हैविंग अ गुड टाइम विथ मी विद दीज सेशंस, तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो भी आपके साथ में लोग तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको ज़रूर बताएं, रिकमेंड करें एंड डू वॉच अगेन, ठीक है। तो आइए हम अपना कंटिन्यूअस का जितना भी पार्ट है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, तो क्या है कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो चल रही है, जैसे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस वक्त आप क्लास ले रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूटी में है, जो चीज़ इस वक्त चल रही है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में भी सुनते होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन हम लोग कम्पिटिटिव में ना इस तरह से चीज़ें अगर ट्रांसलेट करने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमारा जो कंटिन्यूअस है वो हम इस तरीके से समझते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस के जितने भी पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ठीक है, पहले। उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट, उसके बाद फिर पढ़ेंगे फ्यूचर, ठीक। आइए, तो जैसे हम हर बार देखते आए हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये छोटी सी भी चीज़ पता होगी कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फॉर्म जो भी होती है मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म चलती है। क्लियर। तो आई के साथ क्या आता है, इसमें जितने भी यूज़ करते हैं इज, एम, आर करते हैं, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ठीक है। वी, यू, दे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ क्या आता है, आर। ही, शी, इट, वन, ये क्या होते हैं, सिंगलर होते हैं। तो सिंगलर होते हैं तो इनके साथ क्या आता है, इज आता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इज, एम, आर, ये तीन चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। आई के साथ एम आता है, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं तो आर आता है, ही, शी, इट, वन क्या होते हैं, सिंगलर होते हैं तो इनके साथ इज आता है। बात यहाँ तक समझ में आई आपको? कोई और डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, सब के साथ यही है, सारा सब्जेक्ट हमारा है, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, एम आ सकती है, आर आ सकता है। यहां तक बात समझ में आई। प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म क्या दिखाती है, कंटिन्यूटी दिखाती है। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। और मैंने आप सबको बता रखा है अदर वर्ड में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। सीरीज में कैसे होता है, पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। ये मैंने आपको शुरू में ही फर्स्ट सेशन में बताया था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हुई। इसमें हम कैसे पहचानते हैं कि कंटिन्यूअस का फॉर्म है, जैसे हमने इंडेफिनेट में पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, कि कौन से वर्ड हमें डिफाइन कर देते हैं कि हमें किस टेंस में जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंटिन्यूअस में भी हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। आइए, तो ये हैं हमारे सारे के सारे शब्द जिनसे हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा कंटिन्यूअस का है। जैसे आप देख सकते हैं, एट प्रेजेंट, इस वक्त, जैसे आप क्लास ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग क्लास, तो इस वक्त क्या करें, यू आर टेकिंग क्लास एट प्रेजेंट। इस वक्त क्या चल रहा है वो हम इसके थ्रू पहचान सकते हैं। वाइल जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस में आता है, इसका मैं अलग से थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से यूज होता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस में ही आता है। राइट नाउ, इस क्षण, एग्जैक्ट इसी वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, नाउ, ठीक है। दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दोनों चीजें साथ में आती हैं, ठीक है। करेंटली हो गया, स्टिल हो गया,
नाउ अ डेज, इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। दीज डेज, ठीक है, बाई एंड बाई, वीक बाई वीक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं ताकि हमें और भी चीज़ें क्लियरिटी आ जाएं, ठीक। चलिए, तो इसको मैं मिटा दूं साइड से, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं होगी, आई गेस आपने लिख ही लिया होगा सारा कुछ। तो एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग यू ऑल, ठीक है, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, ठीक। दिस टाइम दे हैव डन देयर वर्क, वो इस समय उन्होंने काम पूरा कर लिया होगा, नहीं, हमें क्या है, कर लिए होंगे, हमें क्या बनाना है, दिस टाइम के हिसाब से, दे आर डूइंग देयर वर्क, क्लियर है, इस ढंग से अपन चलते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ अ डेज these students is taking interest in sports, इन दिनों जो बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो क्या आ गया हमारा, नाउ डेज, इन दिनों, तो इन दिनों क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो लगा हुआ है, लेकिन क्या है, दीज स्टूडेंट्स है, तो दीज स्टूडेंट्स क्या है, हमारे प्लूरल है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, आर आना चाहिए। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, एम मेंट आई डूइंग माई जॉब प्रॉपरली, क्या मैं इन दिनों कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। हमने ये जरूर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो आई होता है उसके साथ हमेशा एम आता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनता है। जब आई के साथ एम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आता है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, तो यहाँ पे कभी भी आई के साथ एम नहीं आता। यही एक एक्सेप्शनल केस है इस कंटिन्यूअस का, जिसमें अगर हम एम के साथ आई को लगाते हैं नेगेटिव में तो ये हमेशा नहीं, ये गलत माना जाता है। क्या आता है, आरंट आई, हमेशा आई के साथ आर आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहां तक समझ में आई आपको बात, ठीक। दिन प्रतिदिन वो बहुत अच्छा खेलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दे हैव प्ले, उन्होंने बहुत अच्छा खेला दिन बाई दिन, नहीं, डे बाई डे आ गया ना, दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, दे आर प्लेइंग गुड डे बाई डे, क्लियर हो गया। तो हमें ये पहचानना होता है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनके थ्रू, कि क्या हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में है या नहीं। अगर आता है तो हमको इसको चेंज करना होता है। एक और देखिएगा जरा, जैसे आई ग्रेजुअली एम टेकिंग केयर ऑफ माई मदर, मतलब क्या है कि पहले मैं नहीं लिया करता था, है ना, ध्यान अपने मम्मी की तरफ, लेकिन अब क्या है, अब मैं ध्यान देने लगा हूँ, लेने लगा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, आई ग्रेजुअली एम टेकिंग केयर ऑफ माई मदर। तो क्या होता है ना, हमने ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आई है, एम तो यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टेकिंग भी इसके साथ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्लियर।
लेकिन जो ग्रेजुअली होता है ना, ये कभी भी ग्रेजुअली क्या, इस दुनिया में कि जितने भी एडवर्ब होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच नहीं आ सकते, हमेशा किसके बाद आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका मतलब ये ग्रेजुअली यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला जाएगा। आई एम ग्रेजुअली टेकिंग केयर ऑफ माई मदर, मतलब धीरे धीरे मैं अपने मम्मी का ध्यान देने लगा हूँ। क्लियर हो गई बात यहाँ? ओके गाइज, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। तो हम अब शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्टेटमेंट होता है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं हमने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आई को थोड़ा खींच करके इनके साथ ले आता हूँ। किसके साथ? उठा करके यहाँ। क्लियर? उसका रीज़न क्या है मैं अभी बताता हूँ। जो वी, यू, दे होते हैं ये सारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ क्या आता है? वर। ठीक है, ही, शी, इट, वन और आई, इन सब के साथ क्या आता है? वॉज। बात यहां तक समझ में आई? इसके साथ क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका? वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां पे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, वॉज का यही एक एक्सेप्शन है कि ये होता तो सिंगुलर है। आई हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो प्लूरल के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक सीन रहता है, थोड़ा इसका एक्सेप्शन है कि वॉज सिंगुलर में होता है लेकिन आई को हम उस वॉज के साथ रखते हैं, मतलब वॉज को हम आई के साथ यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अभी तक हमने जितने भी कंटिन्यूअस के शब्द पढ़े थे प्रेजेंट में, सेम टू सेम पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए हम वो शब्द देख लेते हैं कौन से हैं वो। चलिए, ये आपके शब्द हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। राइट, देन, इन द पास्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था? राइट नाउ। नाउ का पास्ट क्या होता है? देन होता है। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है सेम टू सेम क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। राइट नाउ था ना, तो राइट देन हो गया। नाउ था वहां पे तो यहाँ क्या हो गया? देन हो गया। इन द प्रेजेंट था ना वहां पे, तो इन द पास्ट हो गया। दिस टाइम था तो दिस का क्या पास्ट होता है? दैट होता है। एट दिस मोमेंट उसमें था कंटिन्यूअस में, तो क्या हो गया यहाँ पे? एट दैट टाइम हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया। ग्रेजुअली हर जगह यही यूज होता है। वहां पे क्या था? डे बाई डे, यहाँ पे भी डे बाई डे। ईयर बाई ईयर, इसमें तो कोई पास्ट या प्रेजेंट का समझ में नहीं आता, इसलिए शब्द बाई शब्द चलते हैं। डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, वीक बाई वीक, स्टिल एंड वाइल। ये सारे जितने भी शब्द हैं ना, ये आपको बता रहे होंगे कि हमको किस में जाना है? पास्ट के कंटिन्यूअस में जाना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या है शब्द? वॉज यू नोटिसिंग इट? क्या वॉज यू नोटिसिंग इट, क्या तुम उसको नोटिस कर रहे थे? ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। THEN। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? देन आ गया। वॉज यू नोटिसिंग इट देन, क्या उस वक्त तुम इसको नोटिस कर रहे थे? तो क्या हो गया? यू, यू क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, यू क्या है? प्लूरल, प्लूरल है तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम। दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट एट दैट टाइम, उस वक्त वो मार्केट नहीं जा रहे थे। सेंटेंस में कोई एरर है क्या? बिल्कुल एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दे, चलिए दे को हटा देते हैं, बार बार दे आ रहा है। ही
is getting indisciplined those days। उन दिनों वो क्या हो रहा था, इनडिसिप्लिन्ड हो रहा था। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दोज डेज, उन दिनों, अभी तो नहीं, दोज डेज, तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तक बात समझ में आई। एक और देखिएगा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट still paid attention to their teachers right then। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, राइट देन। ठीक है, मतलब उन दिनों जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या नहीं कर रहे थे, अपने पेरेंट्स और टीचर्स को क्या अटेंशन नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो क्या हो गया, राइट देन आ गया। राइट देन आ गया तो हमें किस में जाना पड़ेगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैंने क्या बनाया है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टिल पेड, तो क्या हो जाएगा, वर नॉट स्टिल पेइंग अटेंशन। मतलब उन दिनों क्या है, बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे थे अपने टीचर को। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पास्ट का कंटिन्यूअस। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक वाइल का केस बनता है जो कि प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस, जिसमें वाइल भी आपका आ जाता है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि वाइल का केस बताऊंगा, वो मैंने इसीलिए प्रेजेंट में नहीं बताया क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखिएगा जरा। वाइल क्या होता है, कंटिन्यूअस का बनता है। तो जब वाइल आएगा आपका, वाइल, तो इसके साथ दो टेंस बन सकते हैं, एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, एक आपका बन सकता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके साथ में, वो क्या बन सकता है, प्रेजेंट का इनडेफिनिट, एक क्या बन सकता है, पास्ट का इनडेफिनिट। समझ में आई बात। अगर सेंटेंस वाइल का है और उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो आगे हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेकंड स्ट्रक्चर। अगर पहले स्ट्रक्चर में वाइल के साथ पास्ट का कंटिन्यूअस लिखा है तो जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, पास्ट का इंडेफिनिट। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई मीट माई ओल्ड फोक। ठीक है, जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, तो फ्रेंड से मिला तो क्या अभी मिला, नहीं, हम कब मिले, पास्ट में मिले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम पास्ट में ही तो मिले होंगे, तो मीट की है क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, वाइल वी वॉज, सॉरी, वी इज प्लेइंग क्रिकेट, दे interfered
इन द ग्राउंड। मतलब क्या लिखा हुआ है, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने क्या किया, इंटर किया। जब हम खेल रहे हैं तब उन्होंने क्या किया, इंटरफेयर किया। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस किसका है, प्रेजेंट का, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। दे इंटरफेयर इन द ग्राउंड। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस का। अभी जैसे वाइल का केस बनता है ना, सेम टू सेम केस बनता है व्हेन में। ठीक, तो जैसे वाइल है उसी तरह से व्हेन भी होता है, देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें अपोजिट कर देते हैं। जो व्हेन होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों को इसीलिए लिंक कर रहा हूं क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं। जो व्हेन होगा ना, उसके साथ इसको हम पलट देते हैं। यहां पे क्या था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये सेकेंड। इसमें क्या होगा, जो इसका सेकंड है ना वो इसका फर्स्ट बन जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट या पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, प्रेजेंट या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई बात। दोनों स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, ठीक। उस वाले में क्या था, वाइल के साथ कंटिन्यूअस था, इसमें व्हेन के साथ इंडेफिनिट है। वाइल के साथ दूसरा स्ट्रक्चर इंडेफिनिट का था, इसमें व्हेन के साथ दूसरा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस का। मतलब सिर्फ हमारे सेंटेंसेस चेंज होंगे, बाकी सेम रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, व्हेन आई fall into the well, one of my friend started laughing। ठीक है, जैसे ही मैं किसमें, वेल में गिरा, वेल मतलब कुएं में जब मैं गिरा, उसके बाद मेरे फ्रेंड ने क्या किया, हंसने लगा। ठीक है, तो जब मैं गिरा, तो व्हेन आई फेल, क्योंकि हंसा कब और आप गिरे कब, अभी थोड़ी गिरे हो, आप पहले गिरे थे ना। व्हेन आई फेल इनटू द वेल, वेल के अंदर मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया, हंसना चालू कर दिया। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूअस देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन। ओके, हमने फ्यूचर जो इंडेफिनिट था उसमें क्या क्या पढ़ा था, आई वी के साथ शैल आता है, तो इसमें क्या आता है, शैल बी। ठीक, बाकी जितने भी हैं इन सब के साथ क्या हमने पढ़ा था, विल, तो विल के साथ बी। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा, इसमें शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है, ये काम हो रहा होगा इस वक्त फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस जो डेफिनिट टाइम होगा फ्यूचर का, डेफिनिट टाइम ऑफ फ्यूचर। ठीक, जितने भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा है सारा का सारा इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन फ्यूचर का उसमें कहीं ना कहीं साइन जरूर होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी विल बी नॉट pardoning you at this time next Sunday। मतलब जो अगला संडे आएगा ना, उसमें इस वक्त वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। ठीक है, आपने कुछ गलती की होगी, माफ़ी मांगना चाह रहे होंगे, तो बोलेंगे कि हम संडे को जाएंगे इस वक्त और उससे माफ़ी मांग लेंगे, तो वो क्या करेगी, इस वक्त आपको माफ़ नहीं करेगी। तो क्या हो गया, शी विल नॉट,
शी विल बी नॉट पार्डनिंग यू एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे एक डेफिनेट टाइम आ गया, ठीक है। तो जो नॉट होता है ना, विल और बी के बीच में आता है, इसलिए ये नॉट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया will be increased gradually by near future, ठीक है। जो भविष्य में होने वाला है वो क्या है कि पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीज, नहीं, विल बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ेगी ना, इकट्ठा थोड़ी बढ़ जाएगी कि एक साथ हमारा जितना पॉपुलेशन है वो सारा का सारा बढ़ जाएगा, वो तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीजिंग ग्रेजुअली बाय नियर फ्यूचर। बाई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि नियर फ्यूचर के साथ बाई नहीं आता। बाई नियर फ्यूचर सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम बोलते भी हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली बहुत गलत होता है, जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ग्रेजुअली बाई नियर फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, बाई हमारा गलत है, नियर फ्यूचर डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ से हमारा जितना भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के कंटिन्यूअस हैं सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में।